नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 14 दिसंबर 2024 शनिवार। मेरा मोबाइल नंबर 8005817305। जैसा कि कल हमने चर्चा की थी, 30 मार्च 2025 में जो ब्रह्मांड में गोचर ग्रहों का होने जा रहा है और जिसके लिए सभी ज्योतिषाचार्य, विद्वान, भविष्यवक्ता आपको बता रहे हैं कि ये समय परिवर्तन, युग परिवर्तन का समय है। तो ये ऐसा युग परिवर्तन में क्या होने जा रहा है। तो कल हमने चर्चा की थी कि केवल हमारे जो विचार है, जो सोच है, उसको परिवर्तित करना है। अर्थात ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ी ब्रह्मांड में ग्रहों को, प्रकृति को, जो वह हमारे विचारों में परिवर्तन करना चाहती है और हमें सही राह दिखाना चाहती है। तो आप देखेंगे कि आज चारों तरफ जो हमारी सोच है, जो विचार है, जो हमारी नैतिकता है, जो मानवता है, जो प्रकृति का सिद्धांत है, इन सब में हमने कहीं ना कहीं लॉस किया है, नुकसान किया है या कुछ गलत किया है। आज हमारी सोच, हमारे विचार इस कदर हम पर हावी हैं कि हम उसके आगे ना तो कुछ सोच पा रहे हैं, ना समझ पा रहे हैं और ना देख पा रहे हैं। हर व्यक्ति केवल और केवल भोग विलासिता के बारे में देख रहा है, सोच रहा है और समझ रहा है। उसे वो सब चाहिए जो भी दुनिया में स्थित है। आप बताइए, क्या ये संभव है? क्या हमारे पांचों उंगलियां समान हैं? क्या जो कार्य हमारी आंखें करती है वह कार्य हमारे कान कर सकते हैं, या जो कार्य हमारे कान करते हैं वह कार्य हमारी आंखें कर सकती है, या हमारी नाक वह कार्य कर सकती है जो हमारा मुंह कार्य करता है? कहने का मतलब मेरा सिर्फ इतना सा है कि जब शरीर के हर भाग का अपना अपना एक कार्य है जिसे वह बखूबी करता है, इसी प्रकार से इस प्रकृति को चलाने के लिए ब्रह्मांड में जो ग्रह हैं उनका भी अपना अपना स्वभाव है, अपना अपना प्रभाव है। उन सब के अपने अपने एक विभाग है। सूर्य यदि ऊर्जा है, आत्मविश्वास है, आत्मा है, परमात्मा का अंश है, तो मंगल भी ऊर्जा है। किंतु सूर्य को राजा माना गया है और मंगल को सेनापति। तो क्या बिना सेनापति के युद्ध लड़ा जा सकता है? गुरु ग्रह के बारे में बताया जाता है कि ये सबसे बड़ा विशाल ग्रह है। तो क्या गुरु ज्ञान, नैतिकता, जिम्मेदारी, धर्म, मर्यादा, इनके अलावा भी कोई कार्य कर सकते हैं? तो जवाब है नहीं, क्योंकि गुरु के पास अपना एक विभाग है। वह हमें जीवन जीना सिखाते हैं, वे हमें मर्यादा में रहना सिखाते हैं, वे हमें धर्म, संस्कार का ज्ञान देते हैं,
नैतिकता बताते हैं, जिसके बल पर ये प्रकृति चलती है। और इस नैतिकता को खोने के कारण ही ब्रह्मांड में ये जो गोचर बनने जा रहा है उसका प्रभाव हमें मिलने वाला है। तो मंगल और गुरु पर ही मैं इतना जोर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि कुल ग्रह ब्रह्मांड में 9 हैं। 9 में से 6 ग्रह मीन राशि में हैं और एक केतु ग्रह ठीक मीन राशि के सामने कन्या राशि में है। ये 7 ग्रह आमने सामने हैं और मंगल और गुरु ये 2 ग्रह बाहर है, किंतु इन दोनों ग्रहों की दृष्टि भी केतु पर है। अब आप अपनी कुंडली में स्वयं देख सकते हैं, जहाँ पर 2 नंबर राशि वृष राशि लिखी हुई है, उस भाव में गुरु होंगे और 3 नंबर मिथुन राशि जहाँ लिखी हुई है उस भाव में मंगल होंगे। ये हम 30 मार्च 2025 की चर्चा कर रहे हैं। और 6 नंबर राशि जहाँ भी आपकी लिखी हुई है कुंडली में, उस भाव में केतु गोचर करेंगे। तो गुरु जो हमारे ज्ञान, नैतिकता, शिक्षा, धर्म, संस्कार हमें देते हैं, सिखाते हैं, बताते हैं, उनकी 5वीं दृष्टि केतु पर है। 5वें भाव से हम पूर्व जन्म देखते हैं। 5वें भाव से हम बुद्धि विवेक की विवेचना करते हैं। 5वें भाव से हम संतान को देखते हैं। 5वें भाव से हम प्रेम और प्यार को देखते हैं। तो गुरु की 5वीं दृष्टि हमें क्या बताती है? पूर्व जन्म, बुद्धि, विवेक, ज्ञान, धर्म, संतान, प्रेम, प्यार। आप देखेंगे कि अभी दुनिया में इन सब चीज़ों का अभाव है और केतु जड़ है, मूल है। तो गुरु केतु के साथ मिलकर, केतु पर दृष्टि डालकर 5वीं, वे हमें उन संस्कारों में ले जाना चाहते हैं जो हमारी मूल हैं, जो हमारी जड़ है। वे हमें बताना चाहते हैं कि इस प्रकृति में सबका अपना अपना एक स्वभाव है। आपका जन्म जिस स्थान पर हुआ, जिस घर में हुआ, जिस धर्म में हुआ, जिस समाज में हुआ, वह सब आपके जन्म से आपको प्राप्त हुआ है। वही आपकी मूल है, वही आपकी जड़ है, वही आपका केतु है। तो गुरु यहाँ पर हमें यही सिखाने बताने आ रहे हैं कि अपनी सोच को, अपने विचारों को बदलिए और देखिए कि आपकी मूल जड़ क्या है। आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, आपको क्या करना था, आप क्या कर रहे हैं, आपकी नैतिकता क्या कहती है, आपकी मानवता क्या कहती है, आपके धर्म संस्कार क्या कहते हैं। इन सब को हमें समझना होगा, तभी इस गोचर का प्रभाव हमें शुभ प्राप्त हो सकता है। तो स्वयं को समझिए, स्वयं को देखिए, स्वयं को बदलिए और इस गोचर का शुभ प्रभाव प्राप्त कीजिए। ठीक इसी प्रकार से मंगल भी हमारी ऊर्जा के कारक है। मंगल ब्रह्मांड में सेनापति है और सेनापति का कार्य अपनी सीमाओं की सुरक्षा करना होता है। आज क्या समाज में हम लोग
अपनी सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं? क्या अपनी सीमाओं की सुरक्षा कर पा रहे हैं? क्या सीमाओं को नहीं लांघ रहे हैं? और जब ये सीमाएं हम लांघते हैं, जब उल्लंघन करते हैं सीमाओं का, जब सीमाओं का पालन नहीं करते हैं, तब कहीं ना कहीं मंगल, जो कि हमारे शरीर में रक्त के कारक है, उसमें दोष उत्पन्न करते हैं। और वही दोष हमें कभी रोग के द्वारा प्राप्त होता है, कभी शत्रु के द्वारा प्राप्त होता है, कभी ऋण के द्वारा प्राप्त होता है। इस प्रकार से मंगल भी हमें ये बताने आ रहे हैं, मिथुन राशि में गोचर करेंगे। मिथुन राशि बुध की है। मिथुन राशि में राहु कुछ के होते हैं। मिथुन राशि से हम कम्युनिकेशन को देखते हैं। आप स्वयं सोचिए, समझिए, आज हम लोगों का कम्युनिकेशन किस तरीके का हो गया है, कितना स्वार्थ हो गया है। हम केवल उन लोगों से मिलना चाहते हैं, उन लोगों से बातें करना चाहते हैं, उन लोगों के सामने झुकना चाहते हैं जिनसे हमारा स्वार्थ सिद्ध हो रहा हो, और बाकी लोगों को हम डराना, धमकाना, अनैतिकता करना, लड़ाई झगड़ा करना, अपशब्द बोलना, बुराई करना, इस तरीके का हमारा आचरण हो गया है। मंगल यही बताने आ रहे हैं कि आपके शरीर में जो रक्त है, उस रक्त का रंग लाल है, और लाल रंग आपको बताता है कि ये गर्म है, ये ऊर्जा है। इससे आप अपने समाज की, अपने लोगों की रक्षा कर सकते हैं। आप अपने जीवन में कर्म कर सकते हैं। ये शक्ति का परिचायक है। सेनापति बनकर के आप अपने जीवन का यापन कीजिए। अपने घर परिवार की रक्षा कीजिए, समाज की रक्षा कीजिए, धर्म की रक्षा कीजिए, संस्कारों की रक्षा कीजिए, भूमि की रक्षा कीजिए, नीति की रक्षा कीजिए, नियम कानून की रक्षा कीजिए, तभी आप रक्षक कहलाएंगे। किंतु आप इन सबके विपरीत कार्य कर रहे हैं, इसीलिए हमें परेशानी हो रही है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि इस मंगल और गुरु को आप अपनी कुंडली में देखिए और इसको शुभ कीजिए। और इसके शुभ करने के दो ही तरीके हैं। मंगल जो कि मिथुन राशि में रहेंगे, और मिथुन राशि में राहु उच्च के होते हैं, तो सबसे पहले आपको राहु को समझना होगा। राहु के अनुरूप अपने कम्युनिकेशन को बढ़ाना होगा, बात करनी होगी, समझना होगा, महसूस करना होगा, तभी आपका मंगल अच्छा होगा। और गुरु जो कि चंद्रमा जहाँ उच्च के होते हैं वृष राशि में, वहाँ से गोचर कर रहे हैं, तो आपको अपने मन को समझना होगा, मन के प्रभाव को समझना होगा, मन के विकारों को दूर करना होगा, ज्ञान को प्राप्त करना होगा, तभी आप इस ब्रह्मांड में होने वाले गोचर का शुभ प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।